गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह हो चुकी है और आज तो सुबह लेट ही हुई है। जग तो गए थे बट पता नहीं क्यों बेड से उठने का मन ही नहीं कर रहा था। तो अभी टाइम हुआ है 5:41। तो अब चलते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। लेट तो हो चुका है, इतना टाइम हो चुका है, बट करके आते हैं वॉक। फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो वॉक के लिए होते हैं रेडी, फिर आपसे मिलते हैं। रनिंग करने वालों की कितनी धूला उड़ रही है, भीड़ कितनी हो रही है। अब दिख रहे हैं सूरज देवता अच्छे से, बट ये लोग तो 3-3 बजे से आ जाते हैं रात में। इन लोगों के अभी जाने का टाइम है। 3 बजे ये लोग ग्राउंड में आ जाते हैं रनिंग करने के लिए। और ये सारे मेंबर हैं जिनकी भर्ती होनी है, जिन्हें किसी एग्ज़ाम के लिए फ़ाइट करना है, फिज़िकल निकालना है, उसके लिए आते हैं ये सब लोग। 5:45 से 7 बज गए और 4,500 स्टेप हो गए। तो मतलब ठीक ठाक सी रनिंग हो गई। इतना नहीं हुआ कि नहीं, बहुत है। स्वेटिंग भी काफ़ी हो गई। अब गर्मी हो जाती है ना। आज लेट भी हो गए थे सुबह जगने में, अदरवाइज़ करते कुछ। अब घर पे अपना योगा वगैरह चालू करते हैं। 8 बजे तक हमारे पास टाइम रहता है फुल कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो पहले ट्रेडमिल पे जाएंगे, अपना कार्डियो करेंगे, फिर योगा करेंगे, देन आगे बढ़ेंगे। नहाना, पूजा करना, लंच बनाना, सबसे पहले तो यही काम होते हैं ना सुबह उठ के। ये तो सुबह जल्दी जग जाते हैं तो अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल पाते हैं कि कुछ कर पाए, मॉर्निंग वॉक पे जा पाए, मेडिटेशन कर पाए, योगा कर पाए। अदरवाइज़ अगर आप बच्चों के साथ जगोगे तो ये सब नहीं हो सकता। आप अपने लिए अगर टाइम चाहते हो तो आपको जल्दी जगना पड़ेगा। तो सब भी, अगर जो भी हाउस वाइफ हैं, जो भी हैं वर्किंग वुमेन, अगर वो चाहती हैं कि उनके लिए हो तो टाइम, तो उन्हें सुबह जल्दी जगना चाहिए। सुबह जल्दी जगोगे तो आपको अपने लिए 1 या 2 घंटे मिलेंगे, तो आप उसे अपने हिसाब से अपने लिए स्पेंड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, कार्डियो करने के बाद, वॉक करने के बाद अब टर्न है बादाम खाने का। ये बादाम हम रात में ही सोक करके रखते हैं। ये छोले भी रखे थे क्योंकि आज क्रिंजल का कहना था कि छोले बनाना, तो ये भी अच्छे से हो गए। और ये बादाम, ये भी हमारी फूल गई हैं। ये देखो, आप रात को डाल दोगे ना तो ये सुबह तक इतनी फूल की मोटी हो जाती हैं। और सर बोलते हैं कि भिगो के खाने से अलग ही फ़ायदा होता है। तो मैं भी ऐसा करती हूँ, सबके लिए रात में भिगो देती हूँ और सुबह अपने हिस्से की ले ली है मैंने। 5-6 बहुत होती हैं। तो भिगी हुई है ना, गरम भी नहीं करती है, क्योंकि बोलते हैं बादाम की तासीर होती है ना, गरम होती है। और अगर आप उसे रात में भिगो दोगे तो फिर वो सुबह नुकसान नहीं करेगी आपको, ठंडी हो जाएगी ना। तो हमने भी वैसा ही किया, रात को डाल देते हैं, सुबह सोकर जाकर जीरा पानी पी के चले जाते हैं। और गरम करके, मतलब जीरे को भी रात में सोख करके रखना होता है, और सुबह उसे बॉईल करके 5 मिनट, और फिर उसे आप ग्रीन टी की तरह पीजिए। बहुत फ़ायदा करता है। अगर नींबू और शहद डालते हैं तो और भी अच्छा है। तो उसे पी के वॉक पे चले जाते हैं,
आके ये बादाम खा लेते हैं। और फिर उसके बाद यार आदत बिगड़ी हुई है, अभी तक छूटी नहीं है, आधा कप चाय है। तो चाय भी मैंने बनने रख दी है। ये देखो दूध गर्म हो रहा है। तो जब तक मेरी चाय बनेगी, जब तक ये बादाम भी हो जाएगा हमारा खाने का काम, फिर अपने डेली रूटीन पे लग जाएंगे फटाफट से। तो चलिए मैं अपनी बादाम एंजॉय करती हूँ, फिर आगे का काम करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग के बाद सारा काम फिनिश करके हमें लगा हमें केक बना लेना चाहिए। बच्चों का मन था आइसक्रीम केक खाने का, तो हमने बनाया आइसक्रीम केक। इसके लिए हमने एक बाउल में मैदा लिया है। ये लिया है 2 कप बड़ा वाला भर के, और दोनों एक बड़ा भर के लिया था, एक आधा लिया था, मतलब कि 1.5 कप मैंने लिया था मैदा। अब इसमें डाला था बेकिंग सोडा। तो थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा था निकालने में, क्योंकि मैंने ना बेकिंग पाउडर तो निकाल रखा था, बेकिंग सोडा नहीं निकाल रखा था। तो अभी आधा चम्मच डाला उसमें बेकिंग पाउडर, और आधा चम्मच से थोड़ा कम डाला बेकिंग सोडा जो डालना चाहिए। और इसके बाद डाला हमने उसी कप से थोड़ा सा ऑयल, मतलब कि 1/4 ऑयल। जो आप चाहे तो उसमें बटर भी डाल सकते हैं और घी भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने उसमें ऑयल डाला था। और अब 1 कप भर के दूध, और अब हमें बनाना था इसका एक अच्छा सा बैटर। और जैसा कि आप चाहें हाथ से भी कर सकते हैं, मिक्सर में भी कर सकते हैं। मेरे पास ग्रिल था तो मैंने ग्रिल से कर लिया था। तो मैं उसे कम से कम आपको 10 से 15 मिनट तक उसे अच्छे से ग्रिल करना है, जिससे वो सारा अच्छे से मिक्स हो जाए। और ज़रूरत लगी तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, या दूध ही और डाल सकते हैं। मैंने दूध ही और डाला था, मुझे थोड़ा मेरा बैटर टाइट सा लग रहा था। फिर मैंने रोका उसे और उसमें आधा कप दूध और डाला, क्योंकि मुझे लग रहा था कि उसमें दूध और डालना चाहिए। तो मैंने फिर उसमें आधा कप दूध और डाला, जिससे मेरा बैटर एकदम सॉफ्ट बने। तो मैं उसे वापस से ग्रिल कर रही थी कि ये बैटर बहुत सॉफ्ट सा बनना चाहिए, जिससे हमारा केक ना बहुत स्पंजी निकल के आएगा। और अगर बैटर सॉफ्ट नहीं होगा ना, तो हमारा केक स्पंजी नहीं निकलेगा। तो वही था, और मैं करी जा रही थी उसे ग्रिल, क्योंकि वो अच्छे से नहीं फिटेगा तो मतलब सॉफ्टनेस नहीं आएगी। चाहे आप मिक्सी में करें, चाहे आप हाथों से करें। अगर आप हाथों से करते हैं तो आपको और भी 15-20 मिनट तक उसे करना पड़ेगा। अगर मशीन से कर रहे हैं तो 5 से 10 मिनट तक उसे अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा, जिससे एकदम सॉफ्ट और स्पंजी केक हमारा बन के निकल के आए। और अब इसमें डाला था हमने वनीला एसेंस, क्योंकि हम फ्रूट फ्लेवर का बनाने वाले थे। तो फ्रूट फ्लेवर में तो वनीला एसेंस ही चलता है। तो इसमें हमने डाला वनीला एसेंस 1 फुल चम्मच भर के। और इसके बाद ऐड करना था हमें इसमें शक्कर। तो मैंने क्या किया, पहले इस वनीला एसेंस को भी अच्छे से मिक्स कर लिया, और उसके बाद डाली उसमें 1 कटोरी शक्कर। क्योंकि मेरा जो कप है वो बड़ा वाला है, तो बड़े वाले कप में थोड़ा ज़्यादा मतलब मीठा स्वीटनेस आप अपने अकॉर्डिंग स्वीटनेस कर सकते हो। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि नहीं इतनी ही स्वीटनेस रखनी है, आप अपने अकॉर्डिंग स्वीटनेस कम ज़्यादा कर सकते हो। हमारे यहाँ मीठा ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो मैंने उसमें 1 कटोरी पिसा हुआ शक्कर डाला था। और पिसा हुआ ही डालना चाहिए, अगर आप साबुत डालोगे ना तो उससे इतना अच्छा सॉफ्टनेस नहीं आएगा। तो हमें पिसा हुआ पाउडर वाला ही शक्कर डालना चाहिए। तो वही हमने डाला था, और अब हो गया था हमारा बैटर तैयार। तो ये देखो इस तरह इतना शक्कर लिया था मैंने, ये पूरा तैयार था। आखिरी में सिर्फ हमें शक्कर मिलानी थी। तो अब मैंने ये सिंगल करके, और इस शक्कर को, जैसे शक्कर उड़ रही थी ना, तो वो सिंगल करके उसको डाला था और उसको मिलाया था। तो अब इसे थोड़ी देर हमें कम से कम 1 मिनट और मिलाना पड़ेगा,
1 मिनट मिलाने के बाद हमारा बैटर रेडी हो जाएगा और फिर हमें अपना पैन तैयार करना पड़ेगा। तो वही हुआ मेरा पैन। मैंने अपना केक बनाने के लिए पैन निकाल लिया था और उसमें बटर पेपर अच्छे से पूरे में कर लिया था कि पूरा कवर्ड हो जाए बटर पेपर से। तो पूरा कवर हो गया था और अब हमें लगाना था इसके ऊपर ऑयल, घी, आप कुछ भी लगा सकते हो। मैंने घी लगाया था, मेरे पास घी रखा हुआ था, तो मैंने घी अच्छे से पूरे बटर पेपर पे लगाया था, जिससे जब हम केक हमारा रेडी हो जाए उसे निकालें तो वो चिपके नहीं। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी था। तो मैंने वही किया था कि एक अच्छे से पूरे में बटर लगा के और पूरा अच्छे से फैला दिया था। और अब इसमें डालने वाले थे हम अपना बैटर, क्योंकि हमारी प्रोसेस पूरी हो चुकी थी तो हमने पूरा बैटर डाल दिया इसमें अच्छे से। और अब हमारी प्रोसेस हो गई पूरी। अब इसे हमें रखना था ओवन में, जो हमने ऑलरेडी प्री हीट पर लगा रखा था, तो वो ऑलरेडी प्री हीट हो चुका। और ये मेरा ओवन है रेडी, इसमें रख दिया मैंने केक। और ये देखो आधा घंटे बाद कितना अच्छा स्पंजी केक बन के रेडी हुआ है। मैंने इसे 230 टेम्परेचर पर 20 मिनट के लिए बेक किया था। अगर आप टेम्परेचर कम रखते हैं तो आपको ज़्यादा देर के लिए बेक करना पड़ेगा, बट अगर आप टेम्परेचर, ये देखो शौर्य ने क्या कर दिया उसका। और अब इसके ऊपर, क्योंकि हमें आइसक्रीम केक बनाना था, तो हमने एक मिल्क बना के रखा था। मिल्क इन द सेंस दूध को गाढ़ा करके उसमें इलायची और केसर डाल के उसे गाढ़ा करके रखा था। सिर्फ उसमें केसर और इलायची डाली थी और उसे अच्छे से रबड़ी की तरह गाढ़ा किया था। और उसे पूरा दूध से हमने अपना पूरा केक कवर्ड किया सबसे पहले। और अब बना रहे थे हम क्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हमने अमूल फ्रेश क्रीम लिया। ये देखो आपको सिर्फ इसका जो गाढ़ा पॉइंट वो होता है ना, वही लेना था। मैंने ऐसे उल्टा करके डाला तो वो पूरा चला गया, बट उसमें मुझे बाद में निकाल के रखना पड़ा। और उसका जो टाइट वाला फॉर्म था ना, वही हमको लेना था। और फिर इससे भी अच्छे से ग्रिल कम से कम 15 से 20 मिनट तक करना था, तब भी हमारी क्रीम बनकर रेडी होगी। और उसे अच्छे से करते जाना था, जिससे हमारी क्रीम बहुत अच्छे से रेडी हो जाए। तो ये हो गई थी हमारी क्रीम अच्छे से। अब इसमें डालना था हमें शुगर, तो हमने डाल दी। उसी तरह शक्कर, 4 चम्मच शक्कर डाली थी हमने उसमें, और वापस डाला था वनीला एसेंस, जिससे अच्छे से वनीला का फ्लेवर आया है। क्योंकि हम फ्रूट आइसक्रीम केक बना रहे हैं, तो जितना हो उतना वनीला एसेंस का आना चाहिए, बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट आधा चम्मच मैंने उसमें डाला था। और उसे वापस से अच्छे से मिक्स किया, जिससे ये बहुत अच्छी सी क्रीम बनकर आए। और अब हमारी, जैसे कि हमने अपने सारे फ्रूट्स काट लिए थे, हमें फ्रूट केक बनाना है तो सारे फ्रूट काट लिए थे। तो सबसे पहले ग्रेप्स डाले, फिर एप्पल, फिर पाइनएप्पल। मैंने अच्छे से खूब सारे फ्रूट्स डाले थे, खूब सारे फ्रूट्स डाल के फैला के रखे थे। ये जो मैंने पाइनएप्पल दिया था, ये मार्केट में आता है रेडी। आप इसे सिर्फ लाके और छोटे छोटे पीसों में कट करके अपने केक में यूज़ कर सकते हैं। मॉल वगैरह में ऑनलाइन आसानी से मिल जाता है। तो मैंने तो खूब सारे फ्रूट्स डाले थे, क्योंकि मुझे तो शौक़ ही है, कैसे भी बच्चों तक अच्छी हेल्दी चीज़ें जानी चाहिए। और बाद में निकाल के रखा था अनार, तो अनार भी इसमें डाल दिया। दाने निकाल के धो के मैंने रख रखे थे, तो वो भी अच्छे से इसमें पूरा अच्छे से फैला दिए थे सारे टाइम कि सारे में अच्छे से फ्रूट का टेस्ट आना चाहिए। और इसके बाद आखिरी में हम यूज़ करेंगे हमारी क्रीम। देखने में तो बहुत टेस्टी लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है अब भी खा लो। अब ये देखो, ये क्रीम ना हमने बहुत ज़्यादा टाइट क्रीम नहीं बनाई थी, एकदम सॉफ्ट क्रीम बनाई थी, क्योंकि हमें आइसक्रीम बनानी थी। हमें केक वो वाला सिंपल केक नहीं बनाना था,
हमें एकदम क्रीमी आइसक्रीम जैसा फ्लेवर चाहिए था हमारी क्रीम का, तो हमने वही रखा था और उसी के अकॉर्डिंग हमने उसको अच्छे से मिक्स किया था कि बिल्कुल क्रीम जैसा फ्लेवर ही रहे, बहुत ज़्यादा टाइट ना हो जाए कि कहीं वो केक वाली क्रीम बन के रेडी हो जाए। अगर हम उसे बहुत ज़्यादा देर तक करते तो हमारी क्रीम बिल्कुल केक की तरह हो जाती है, जो कि हमें नहीं चाहिए थी। मुझे आइसक्रीम केक बनाना था तो मुझे तो सॉफ्ट चाहिए थी। और फाइनली अब मेरा केक तैयार हो गया था। अब मुझे इसको करना था थोड़ा सा डेकोरेशन, जिससे देखने में भी तो अच्छा लगना चाहिए ना। टेस्टी तो है, ये तो समझ में आ रहा है कि ये बहुत टेस्टी बना है, बट तो हम क्या कर रहे थे, हमारे पास पड़ा हुआ था फ्रूट एंड नट्स, तो हमने सबसे पहले उससे ही सारा डिज़ाइन किया। तो ये मेरे पास फ्रूट्स एंड नट्स पड़े हुए थे, तो ये इसके बाद हमने इसमें डाला चेरी, और इसके बाद डालेंगे इसमें स्प्रिंकल्स। कलरफुल स्प्रिंकल्स थे मेरे पास बहुत सारे, आप जिससे चाहे उससे डेकोरेट कर सकते हो, चाहे तो ड्राई फ्रूट्स से भी कर सकते हो, बट मेरे बच्चे ना ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते हैं। ऐसे सामने दिखाई देंगे ना तो नहीं खाएंगे, निकाल के रख देते हैं। सादा खा लेते हैं, बट किसी चीज़ में डले हुए ड्राई फ्रूट्स दोनों निकाल के रख देते हैं। तो फिर मैंने इसमें ना खूब सारे स्प्रिंकल्स डाल दिए थे कलरफुल, और आप देख ही रहे हो कितना टेस्टी सा अच्छा सा केक बन के तैयार हुआ है। और ये देखो, जब भी हमने इसको 2 घंटे बाद निकाल के काटा ना, ये 3, तो हमारा टेस्टी सा सॉफ्ट केक बन के तैयार हो गया। अब किंजल बताएगी टेस्ट कैसा है। बहुत यम्मी है। और इसकी ब्रेड मार्केट के केक जैसी ब्रेड है, बिल्कुल स्पॉन्जी वाली। व्हाट, बहुत शानदार। मिल्क केक, आइसक्रीम केक घर पे बनाओ और खाओ, बहुत अच्छा। तो फ्रेंड्स, अब हो गई रात, बहुत थक गए हैं, आपको दिख ही रहा होगा कैसी हालत हो रही है। बहुत थक गई हूँ मैं, तो लेट गई थी, फिर मुझे याद आया कि मुझे चेंज करना है, तो मैं उठ के बैठ गई। तो अभी करते हैं टाटा बाय बाय, गुड नाइट, क्योंकि बहुत मस्ती करी, बहुत सारी चीज़ें बनाई, बहुत इन्जॉय किया आज का पूरा दिन। तो टाटा बाय बाय, गुड नाइट।